अभी नमस्कार नमस्कार। साथियों। आज हम सभी और हमारे बड़े भाई अमोद निराला जी सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी भी साथ में हैं। आज का जो दिन है, आज जो निर्णय, कई निर्णय हुआ, कल भी हुआ और आज जो निर्णय अग्न्यास से संबंधित मामला था, कई विषय पर था। तो हम लोगों का शुरू से भी मानना है कि अध्यक्ष जी, मतलब मेन विषय यह है कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है और ग्राम कचहरी की व्यवस्था है, वह कैसे सशक्त हो, मजबूत हो, पंचायतें फंक्शनल हो और ग्राम कचहरी फंक्शनल हो, इसी पर हम लोगों का फोकस है। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी देख रहे हैं, कल से भी और लगातार परसों से भी और शुरू से भी मोटा मोटी 2.5-3 साल से हम लोग अभी इस टर्म में सड़क पर लगातार संघर्ष कर रहे थे। और रोज कोशिश है, कोशिश हम लोगों का है कि भाई किसी तरह से जो व्यवस्था है वह मजबूत हो, जिस पर हम लोग सत्ता में बैठे हुए लोगों से भी वार्ता करने का काम किए, संघर्ष भी किए। माननीय मुख्यमंत्री जी कई विषय पर, सरकार भी झुकी, हम लोग भी कई विषय पर झुके और हम लोग समस्या के समाधान की ओर अग्रसर रहे। हाल का निर्णय जो हुआ है, तो अभी तो पंचायत प्रतिनिधि का निर्णय है, लेकिन आगे जो निर्णय होगा इस पर अभी तो कई मुख्य सचिव स्तर से मामला है। हाँ है। आप तो देख भी रहे हैं, 11 ग्राम कचहरी के सचिव आपके हैं, न्याय मित्र है, तो सभी लोगों का भी लगातार एक गुहार, एक अपील आ रहा है बिल्कुल कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो। और इस सरकार में अंधे गूंगे की तरह जिस प्रकार से ही लोग काम किया था कि 18-18 साल हो गया, किसी का वेतन और भत्ता वृद्धि नहीं हुआ। मेरा सचिव को मात्र 6,000 रुपया मिल रहा है, जो लॉ ग्रेजुएट है उसको 7,000 मिल रहा है। हाँ, ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। इस संदर्भ में हमने बात किया था और आप भी तो थे ही, आपकी उपस्थिति में बातें हुई थी, है ना। तो इसमें 4-5 लोगों का एक गजब का उहापोह की स्थिति रहा। हमने पिछले दिनों 8 तारीख को सभी संगठन, सभी ग्राम कचहरी के सचिव, न्याय मित्र का जितना संगठन है, अब 4 गुट है कि 8 गुट है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं था, उनको मैंने आमंत्रित किया, बुलाया, सब लोगों का राय लिया मुख्य सचिव महोदय के बैठक के पूर्व। लेकिन उनका बढ़ना चाहिए, इस संदर्भ में भी आगे काम करने की जरूरत है, जिस पर हम लोग लगे हुए हैं और आगे भी लगे। देखिए, हम लोग का एक साफ है कि हम लोग एक छतरी के नीचे बिल्कुल प्रतिनिधि, कर्मी और चाहे मनरेगा कर्मी हो, ग्राम कचहरी कर्मी जो भी जो हो, कर्मी हो, कृषि विभाग के कर्मी जो हो, पंचायत से संदर्भित है, सबको बैठना है एक जगह। बिल्कुल। और इसमें भी कुछ लोग आवास सहायक लोगों का भी मामला है, तो वह लोग भी आज से आंदोलन पर हैं। तो सबकी समस्याएं हैं। पंचायत सचिव भी लगातार आंदोलन पर है, उनका भी सरकार स्तर पर भी एकमात्र हड़ताल का समायोजन हुआ है, लेकिन अभी और भी बातें हैं। तो हम लोग तो साफ साफ है कि जिस प्रकार से आप सभी हमारे कर्मी भी हैं, आपके प्रहरी के रूप में हम लोग कार्य करेंगे, कर रहे हैं। और सरकार से हम लोग गवाह हैं, पंचायत सचिवों में आप भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग के सामने निर्णय हुआ। हो सकता है कि आपस में वो एक मतलब कि उन संगठनों में नहीं होगा जो अलग अलग भी काम करने का काम करते हैं। हम लोगों ने सरकार और संगठन के बीच जो उहापोह की स्थिति थी उसको पाटने का काम किया। हाँ, पाटने का काम किया और मजबूती से बात कहा कि हम उसके साथ हैं, संगठन के साथ। और आज भी हम लोग कर रहे हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि जितने हैं, हम अपने सभी कर्मियों के साथ में हैं। और अब लड़ाई, अभी हमारा और भी मुद्दा है, उसको हम लोग छोड़ रहे हैं, अभी विराम में है। लेकिन अन्य मुद्दा पर सरकार से आज कल हमने साफ साफ कह दिया था मुख्य सचिव महोदय को भी कि निश्चित रूप से सराहनीय सरकार का निर्णय है, लेकिन कर्मियों के बारे में भी सरकार जल्द से जल्द सकारात्मक निर्णय ले। हम लोग देख रहे हैं कि पंचायत में पंचायत सचिव आज 300-300 किलोमीटर दूर से आके रह रहा है। नहीं, ये तो और रोज मतलब समस्याएं उसकी खड़ी हो रही है। किसी का बीबी का तबीयत खराब है, किसी के माँ का तबीयत खराब है, कोई उसमें विकलांग है जिसका भी लगातार मामला चल रहा था। सभी उनके संगठन के लोग भी लगातार कोशिश कर रहे थे। और निश्चित रूप से आप सभी से भी करना चाहते हैं, कर्मी लोगों से भी कहना चाहते हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, हमको गांव में एक साथ रहना है, बिल्कुल एक साथ काम करना है। तो हम आपके लिए हम केवल एक जगह काम करेंगे। अगर हम एक जगह दूरी बना के काम करेंगे तो थोड़े चलेगा।
काम नहीं होगा, काम नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग का है कि पंचायत में जितने कर्मी है और पंचायत सचिव लोगों का भी दायित्व है, जो भी है निर्वहन कार्य करना है। हमारे जो तकनीकी सहायक भी हैं उन लोग भी हम लोग के लिए, सब लोग के लिए अच्छा काम अपना हम लोग तो लगातार कर रहे हैं कि आप लोग भी बेहतर काम करिए। सरकार धीरे धीरे निर्णय कर रही है और इसमें हम लोग का निश्चित है कि सबके लिए काम हो, सबकी व्यवस्थाएं मजबूत हो और उसके लिए हम लोग लगातार अब है कि अभियान चला करके सबकी बातों को दबाव बना करके, अगर हम एक चीज काम कर रहे हैं, हम एक रोटी खा रहे हैं, तो अगर हमारे घर का कोई साथी भूखा है और कोई साथी कमजोर है, उसका भी दायित्व बनता है, हमारे घर के अंग है। कुछ लोग चाहते हैं कि अधिकारी और प्रतिनिधि और कर्मी सब अलग अलग है, कर्मियों को अलग अलग नजरिया से देखो, प्रतिनिधियों को अलग नजरिया से देखो, कर्मियों में भी अलग अलग गुट पैदा कर दो और उसके हिसाब से काम कराने का काम करो। पहले ऐसे ही हो रहा, पहले भी ऐसे ही होता है, जो भी ऐसे ही करने का भी प्रयास किया जाता है। लेकिन तो निश्चित रूप से आप सभी जितने भी हैं, हम लोग शुरू से वादा किए हैं, अगर यथाशीघ्र निर्णय नहीं होता है तो आप तो पीछे रहेंगे। सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ चढ़ के आप सभी की बातों को, और करना है सरकार को, ये भी बात निश्चिंत रहिए, जो भी है सरकार अपना गणना करे और बजट में जिसको 18 साल से नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ाइएगा। मनरेगा में जो कर्मी है उसको इतना स्थिति दयनीय है कि 6,000 8,000 मिलता है, तो वह भी मामला है। ना बिल्कुल। तो सब लोग, लेकिन आज का जो निर्णय था, आज सभी सकारात्मक रहा, कल का भी निर्णय जो भी हुआ था बीच में लगातार, तो सरकार निश्चित रूप से सधी हुई काम कर रही है। और हम लोग तो आप तो देख भी रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोगों को हर दरवाजे पर जाने का हम लोग काम किए। और मुख्यमंत्री जी जिस दिन बैठक हो रही थी, तो उस बैठक में तो साफ साफ स्पष्ट निर्देश था कि क्या करना है। विवाह भवन का भी मामला हम लोग महिला प्रतिनिधियों के समक्ष साथ में लेकर के और हम लोग कहने का काम किए, तो वह भी सफलता मिली। वह ग्राम पंचायत से क्रियान्वयन हो गया। पंचायत सरकार भवन नया भी सब लोग निश्चित रूप से उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन सतर्क रहना है, सजग रहना है। ये हमें मतलब ये कोई गफलत में नहीं रखेगा सरकार के लोग भी और कोई, कि हम लोग जो ये मांगे हैं उसके अलावा और जो मांग है हम लोग उसको नेफ्ट में करके चलेंगे, नहीं। हमारा अभी मनरेगा में भुगतान का लड़ाई है, हमारा जो ग्राम कचहरी का अभी और भी जो समस्या है, पहले जो मिलता था ग्राम कचहरियों में, आप देखे, आप लोगों को ग्राम कचहरी संचालन करने के अलग से स्टेशनरी वगैरह सबका पैसा मिलता था, वह भी नहीं दिया जा रहा है। वेतन भत्ता बढ़ा, ठीक है कि सब लोग उससे संतुष्ट हैं, लेकिन बहुत चीजें अभी बाकी है। जैसे कि ग्राम कचहरी में वर्ष 2006 में जो नियमावली बनी थी उसमें 10,000 तक का मामला देखने का अधिकार था। तो वर्ष 2006 आइए 25 चल रहा है, 19-20 वर्षों के अंतराल में महंगाई दर क्या बढ़ा, एक बकरी खसी, एक मोबाइल भी 10,000 में नहीं आता। तो छोटा छोटा मामला सरकार का और माननीय न्यायालय का जो उद्देश्य है कि ग्राम कचहरी की स्थापना होने से सस्ता सरल ससमय न्याय आम जनमानस को मिल जाएगा। तो राज्य की 85% आबादी तो गांव में निवास करती है, तो उनको सस्ता सरल न्याय कब मिलेगा, जब उस मापदंड में वो आएंगे। तो इसके लिए पिछले दिनों चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने भी अनुशंसा किया था कि 10,000 को बढ़ा के 3 लाख किया जाए, और सरकार से हम लोग संघ का भी मांग है कि वो लागू किया जाए ताकि मामला अधिक से अधिक ग्राम कचहरी को आए। पिछले दिनों आपने देखा, आप तो वहाँ उपस्थित भी थे, आपने अपना विचार भी व्यक्त किया था, सम्मानित भी हुए थे कि डीजीपी महोदय का CNLU में कार्यक्रम हुआ और उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो 40 धारा है ग्राम कचहरी को, वो ग्राम कचहरी को जाएगा। और पिछले दिनों यह भी हुआ कि माननीय न्यायालयों ने भी ग्राम कचहरी को जो धारा प्राप्त है उसका केस संबंधित ग्राम कचहरियों में भेजा था और 100% निष्पादन हुआ। तो ये ग्राम कचहरी की उपलब्धि है। मेरा उसमें एक दिन और उस भी बोले डीजी साहब कि पंचायत प्रतिनिधियों पर जो अनावश्यक मुकदमे हो रहे हैं, तो वह भी मतलब उस पर भी हम लोग संज्ञानित है, विशेष प्रतिवेदित। और जो कि जनहित की जो समस्या, अभी हमारा राशन कार्ड का मामला है, यह आधार कार्ड का मामला है, कबीर अंत्येष्टि का मामला है, अभी पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन का मामला है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो पेंशन है। पेंशन का तो सरकार भी ऐसा नहीं कि गफलत में सरकार रहे, अभी हम लोग बहुत चीजें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक है कि संज्ञान में लिए, हम लोग को लगातार बोले, हमसे तो 2 दिन और पहले मुलाकात हुई और भी बातें हुई,
सब विषय पर बातें हो रही हैं। आज भी हम लोग हैं, तो हम लोग ठीक है कि सरकार को साधुवाद दे रहे हैं, धन्यवाद भी दे रहे हैं, लेकिन सरकार से अपेक्षा भी है, मांग भी है, उम्मीद भी है कि और भी मांगे हैं, और सभी कर्मियों को भी मांगों को, सबसे महत्वपूर्ण है कि कर्मी की मांगों को अविलंब सरकार संज्ञान में ले। और हम वो सभी स्तर के, ग्राम कचहरी और त्रिस्तरीय पंचायत सभी स्तर के। और दूसरा एक चीज अध्यक्ष जी चाह रहे हैं कि हम अभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि का, खासकर जो भी हमारे मुखिया साथी हैं नॉन संगठन का, तो हम एक पहले बैठक कर लेना चाहते हैं कि पटना निश्चित रूप से बहुत जानकारी शेयर करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भौतिक रूप से उपस्थिति के बाद हम लोग शेयर करेंगे। हाँ, मुझे भी करनी है। इसके लिए हम निश्चित रूप से अगले सप्ताह में, ये निश्चित मान के चलिए कि सोमवार के बाद बैठक की तिथि निर्धारित होगी। तो 1-2 दिनों में सभी जितने भी प्रखंड अध्यक्ष हैं सबको आना है, जिलाध्यक्ष जी सबको आना है, और बहुत बातें हैं, बहुत विषय है, बहुत विषय को लेकर के हम लोग अभी चुप नहीं बैठ के बात अभी जगे रहना है। आदर्श आचार संहिता 15 सितंबर के बाद लगेगा, तो अभी हमारे पास बहुत समय है। अभी जुलाई है, अगस्त है, 2.5 महीना है। इस 2.5 महीना में बहुत कुछ निर्णय हम लोग भी और लगेंगे तो करा सकते हैं, और कोई गफलत में नहीं रहे, और कोई फूट डाल करके शासन व्यवस्था उसको घुसने नहीं देना है, घुसने नहीं देना है। और हम सब एक हैं, गांव में एक हैं, प्रखंडों में एक हैं, सभी कर्मी एक हैं, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि सभी एक हैं, और सब लोग मिलजुल करके आगे बढ़े। बिल्कुल यही चीज रहेगा। और हम लोग का आगे जो आपका अलग डेट कर लीजिए कि उस डेट के लिए अलग से ग्राम कचहरी के सभी लोग आए, सभी लोग, और हम प्रतिनिधि कर्मी सबको बुलाएं, और किस प्रकार से संगठन को चलाना है, संगठन को धार देना है, संगठन में भी व्यापक आमूलचूल परिवर्तन भी किया। बिल्कुल बिल्कुल, संगठन में परिवर्तन होगा। जो सक्रिय लोग हैं उनको भी महत्व दिया जाएगा, उनको सक्रिय भूमिका दी जाएगी, और लंबी लड़ाई लड़नी है। बिल्कुल। और इसके लिए अभी जो प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, तो इस लड़ाई में अभी आगे भी विषय है। पंचायत में आर्थिक स्रोत बढ़े, ग्राम कचहरी का आर्थिक स्रोत बढ़े, पंचायतों में रेवेन्यू राजस्व से संबंधित मामला था, हम लोग शुरू से लेकर के अन्य पंचायतों में सरकार पर आश्रित कोई गांव की सरकारें नहीं है। साउथ में चले जाइए तो, और हम सरकार के अनुदान पर आश्रित हैं, तो सरकार हमारा अब रेवेन्यू अभी बचा रही है। उसमें एक और मामला है, सरकार को भाई रेवेन्यू देने में अभी कैबिनेट से मामला गया था फाइल, फिर उसको आज जानकारी चला कि उसको कैबिनेट से वापस मंगा लिया गया। तो ये सब चीजें हैं। तो एक तरफ बहुत चीज खुशी जो दे करके, और दूसरी तरफ धीरे धीरे हम लोगों को नेप्थ में भी डालने की कोशिश कीजिएगा। तो सजग रहना है, जागरूक रहना है, लगे ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देना है। सबका प्रहरी बन के रूप में काम करना है, और सभी लोग मिलजुल करके आगे बढ़िए। और कर्मी भी मुस्तैदी से रहिए, आपके साथ हम लोग हैं। करने और चिंता करने का चिंता करने की जरूरत है आपके लिए। हम लोग पटना में हर स्तर जरूरत पड़ेगी तो पुनः सीएम साहब के पास भी हम लोग मिले, जल्द सीएम साहब के पास मिलना भी है, तो वहां भी सीएम साहब से बातें रखेंगे। क्योंकि सरकार के स्तर से ही डायरेक्शन था कि पहले प्रतिनिधि की बातें होंगी, उसके बाद कर्मी की बातें होंगी। आज कर्मियों की बातें नहीं होंगी, पहले प्रतिनिधि की समस्या का ही समाधान हो, इसके बाद कर्मी की बातें होंगी। तो हम लोग आगे भी सरकार स्तर पर बात को रखने का काम करें। बिल्कुल यही है। और आगे फिर हम नहीं, अगले सप्ताह में पंच सरपंच संघ का भी बैठक होगा, जिसमें हम अपने ग्राम कचहरी के कर्मी के जो नेता हैं उनको भी आमंत्रित करेंगे। उनका क्या है समस्या नहीं है ना, वो कितने बूथ है। एक और चीज है जो हेल्थ विभाग में भी जाके लटका हुआ है फाइल, प्रतिनिधियों को जो इलाज के लिए स्वास्थ्य का, तो उसका है। अभी 5 लाख वाला भी चिट्ठी नहीं निकला है, जो थी अनुदान वाला नहीं, अभी वो नहीं निकला है। अभी सचिव का नहीं है, अभी एमएलसी चुनाव वोटिंग राइट्स के लिए लटका हुआ है। अभी ये धारा 90 से 122 का 100% अनुपालन वो है। अभी बहुत सारे डिमांड्स हैं, इसके लिए बैठक करके सर्वसम्मति निर्णय लेकर और फिर कार्य को प्रारंभ किया जाए। चलिए, तो यही रहा बात। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर बात करें। नमस्कार।